वेलकम टू माय न्यू स्टूडियो गाइस। मैंने एक स्टूडियो ओपन करा है जहाँ पे मैं फोटोग्राफी, वीडियोग्राफी, हर टाइप की ओकेजन की ऑर्डर लेता हूँ। उसकी एक रिजल्ट भी मैं अटैच कर रहा हूँ। कैसा लगा बताना मुझे कमेंट में। तो रिजल्ट कैसा लगा कमेंट में बता के जाना। और मैं एक शादी पर भी गया था शूट करने के लिए। वहां पे जाके यही पता चला कि तुम लोगों की किस्मत ही खराब है भाई, शकल नहीं। देख रहे हो इस बंदे को? तुम जो हमेशा बोलते रहते हो कि शकल ही खराब है, शकल खराब नहीं है भाई, तुम्हारी किस्मत ही चूतिया है। तो इस बंदे को देखने के बाद पता लगता है। बुरा लगता है भाई, आप दिल से लगता है भाई, आप समझ ही सकते हो। और ये है दूसरा शादी जो देखने के बाद मुझे यही फील होगा कि हम लोगों की किस्मत सिर्फ चूतिया नहीं, चूतिया अल्ट्रा प्रो मैक्स है। तो आज तक हम लोगों की लाइफ में एक के साथ एक फ्री में सिर्फ लॉलीपॉप ही मिला है भाई। ऊपर वाले भी बोलना चाहता है चूसते रहो, इसके अलावा कुछ ना दे रहा भाई तुम लोगों को। तुझे एक बात बताऊं, सच में तू जैसे पकाऊ आदमी के साथ ज्यादा औरतें नहीं टिक सकती। सुनकर अच्छा लगा, थैंक यू। देखो तुम लोग ना सपने देखते रहो कि एक दिन तो हम इसे ही पटाएंगे। तुम्हारी बाजू से कलवा ही उसे पटा के ले जाएगा भाई। तुम सिर्फ देखते ही रह जाओगे लाइफ में मेरे जैसा। और अगर ये सब देखने के बाद तुम्हें लगता है कि आपकी नुन्नू का कोई कम नहीं है तो इस तरीके से तोड़ दो ना रहेगा बांस ना बजेगा बांसुरी। तो उसके साथ जाके एक बार मिल लो। अश्लील है ये लोना। तो वेलकम टू नुन्नू होटल। नुन्नू होटल में आपका स्वागत है। नूनू होटल या नूनू ढाबा जो है हाईवे पे है और ये नूनू जी हैं। तो मैं इसी भाई साहब से मिलने की बात कर रहा था भाई। आप लोग हमेशा गलत सोच लेते हो यार। ये झूठ बोल रहा है। एक बात की दो मीनिंग होता है भाई। आजकल एक एक आदमी की दो बाप हो रहा है और एक बात की दो मीनिंग नहीं हो सकता। मेरे दो बाप, मेरे दो बाप। तो इस होटल की शुरुआत कैसे हुई थी वो मैं बताता हूँ। जैसे इंडिया की हर कोई करता है कि मूड मारने के बाद उसको ये लगता है कि हम दुनिया जला देंगे, फाड़ देंगे, 2 दिन में मिलियन बिलियन ट्रिलियन कमा लेंगे। ये आदमी भी वैसे ही सपना देख रहा था। तो सपना देखते देखते एक दिन याद आया कि हाईवे के पास हमारी एक जमीन है, तो खोल लिया होटल। उसके बाद नाम क्या रखे, मुठ मारते वक्त ये याद आया था तो उसकी नाम रख दिया नुन्नू होटल। तो इसकी शुरुआत कुछ ऐसे हुई थी। Well done! Well done! मेरी फिर से शादी की सीजन खत्म होते होते और एक बंदे की शादी आ गई, वो है सौरभ जोशी की। कुछ दिन पहले लोग फेस देख के यही बोल रहा था कि दोबारा मार्क्स लगा लो। भाई अभी तो कुछ और लगाने की बात तक, मतलब शादी है ना, वो लाइटिंग लगाना, फूल लगाना, कुछ लोग तो बैलून भी लगा लेते हैं। वही सब लगाने की बात कर रहा हूँ। शादी में चल रहा था नाच गाने और नाचते नाचते हमारे भाभी जी गिर पड़ते। वो देखने के बाद एक बंदे कमेंट करते, मैं होता तो शादी वहीं पे कैंसिल कर देता। भाई तू होता ना तो थोबड़ा देखने के बाद वहीं पे रिजेक्ट कर देता। देखो सौरभ जोशी की ऑडियंस इतने हरामी है। पहले फेस रिवील करके दिमाग खा रहा था, उसके बाद मार्क्स लगाओ कर रहा था, और अब स्वागत नहीं। 19 मिनट देख के इन लोगों की मन मर चुकी है। स्वागत वाले वीडियो भी देखेंगे ये लोग। नहीं तुम्हारे लिए तो कोटा खोल रखे है। अरे सुधरो रे अभी तो। क्या अभी तरस रहे हो स्वागत के लिए? तो लेके आओ एक साथी, बट कभी भी ना लाओ संचार साथी, क्योंकि ये आपकी प्राइवेसी की माँ चोद देंगे। और अगर आपने इंस्टॉल कर लिया और फोन अपने घर पे भी रख दिया तो दूसरे दिन आपके पास कॉल आने वाला है। कौन है बे? तुम किस करती हो ना तो तुम्हारी आंखें बंद हो जाती है। सुहाग रात के वक्त अगर आपको लगता है कि आप लोग तो अंधेरे में काटेंगे तो इसका भी सोल्यूशन उन लोगों ने निकल दिया है, और वो है फ्लैश लाइट कंट्रोल। कुछ इस तरीके से आपकी मोबाइल भी आपकी फोटो लेगा बट आपको पता भी नहीं चलेगा हो क्या रहा है। ये भगवान क्या जुल्म है। 19 मिनट वाला ट्रेंड खत्म ही नहीं हुई थी और एक आ जाएगी ऑन नाइट स्वागत एंजॉयमेंट लिंक। और अगर ना बनाना चाहते हो अपनी लिंक तो जीपीएस में जोड़ दो अपनी एड्रेस की लिंक, क्योंकि टेलीकॉम कंपनी गवर्नमेंट को एक प्रपोजल भेजा है कि आपका जो जीपीएस है वो 24/7 ऑन रहे और आप उसे डिसेबल भी नहीं कर सकते। हाँ भाई तू कोटे में गया है ना, सब दिख रहा है मेरे को, सब कुछ दिखता है भाई मेरे को। क्या आपकी दोस्त भी अक्सर वहीं पे जाते तो आप अब उसे आसानी से ट्रैक कर सकते हो।
क्या होता है कि जब भी कोई क्राइम होता है और किसी के नंबर ट्रैक करना होता है तो पहले टेलीकॉम ऑपरेटर्स को पूछना पड़ता है कहाँ नहीं है, और उसकी एग्जैक्ट लोकेशन भी नहीं बोलता है, उसकी आसपास की एरिया बोलता है। अब अगर उसकी जीपीएस हमेशा ऑन रहेगी, इजीली ट्रैक कर सकते हैं कि वो एग्जैक्ट कहाँ पर है। मेरे को तो ऐसा धक धक हो रहा है। मेरे को भी हो रहा और एक शॉकिंग न्यूज ये है कि आपकी गाड़ मारी जाएगी, फिर भी आपको नहीं बताया जाएगा कि आपकी मारी जा रही है। ऐसा ही हरकतें टेलीकॉम कंपनी वाले भी कर रहे हैं। जितनी भी स्मार्टफोन कंपनी है उसने ये बोला है कि जितने भी स्मार्टफोन यूजर है उन लोगों को हम बताएंगे कि आपकी लोकेशन ट्रैक हो रहा है, बट टेलीकॉम कंपनी ने साफ मना कर दिया कि ये भी आप नहीं कर सकते हो। मतलब सीधा सीधा यही बात है कि आपकी मारी जाएगी बट आपको नहीं बताया जाएगा। चीटिंग करता है तू, चीटिंग 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 करता है तू। हाँ भाई, मैंने मोबाइल चेंज कर लिया, तू भी कर ले, फायदे में रहेगा तो कायदे में रहेगा। नहीं, सरकार हमारी मारने वाली है ना बिना बताए, कर ले भाई। अब आप लोग देख लो, आप लोग क्या करना चाहते हो। अगर हम करें तो करें क्या, बोले तो बोले क्या। मतलब जिस हिसाब से दुनिया चल रहा है ना, अब सच में ही लग रहा है कि अबे 26 में तो दुनिया खत्म है। याद करो भाई, यहाँ लिखा है आप जहाँ भी जाते हैं वो जगह बंद हो जाती है। हाँ जी, याद आया। भाई हम तो सोच रहे थे अलग ही रीजन है इस चीज की, बट ये रीजन निकल के आएगा भाई, पता नहीं था भाई। सच में ही पनौती है यार। इंडिगो एयरलाइन का भी वार्ड लगा दी इन लोगों ने, पैसेंजरों का भी वार्ड लगा दी जाके। मतलब पनौती पनौती अल्ट्रा प्रो मैक्स है, बहुत ज्यादा पनौती है यार, सिर्फ पनौती नहीं। देखो, आप लोगों ने शादी देखी है, शादी के अलग अलग रीति रिवाज देखिए, नियम कानून देखिए, बट कभी ऑनलाइन शादी, स्मार्ट शादी देखा है? तो आज देख लो। बताओ यार, इतनी लाखों का खर्चा और सब कुछ बर्बाद। क्या इसकी नुकसान इंडिगो वाले भरेगा? नहीं, पहले तो बंदा इंडिगो वाले को बोलता है कि मेरी शादी है, जैसे तैसे करके फ्लाइट अरेंज करो। नहीं दूर भाई, दूर दिसंबर क्या हो गया? मेरी खुद की शादी है, मैं नहीं जा पा रहा। कितने बजे? इसके लिए एग्जाम्पल ना होने के कारण बंदे को ऑनलाइन शादी करना पड़ता है। और क्या देखना बाकी रह गया 2025 में? तो मोदी जी ने स्मार्ट सिटी बनाने का सपना तो फ्लॉप हो गया, बट स्मार्ट शादी के इंतजाम उन लोगों ने करवा दी भाई। एवरीथिंग इज फाइन। देख रहे हो कितना बढ़िया काम कर रहा है मोदी जी ने। ये हुई ना बात। कुछ दिन बाद अगर बाहर निकलोगे तो आपको चेक लेके निकलना पड़ेगा, क्योंकि मोदी जी ने इतना तरक्की करा देश की कि इंडियन रुपी इतना स्ट्रांग हो चुका है कि डॉलर भी हार मान चुका है। अब तो डोनाल्ड ट्रम्प भी बोल रहा है भाई, अंबानी मेरे लोड़े पे। जी हाँ दोस्तों, सिर्फ डोनाल्ड ट्रम्प नहीं, अफगानी रुपी इस्तेमाल करने वाले भी बोल रहा है अंबानी मेरे लोड़े पे। अरे हम तो फकीर आदमी हैं, झोला लेके चल पड़ेंगे जी। डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इनकी बोलने का मतलब यही है कि हम तो झोला लेके निकल जाएंगे, हमारा तो खानदान कोई नहीं है भाई, तुम्हें भी भिखारी बना के जाएंगे। तुम लोग उनकी बातों की मीनिंग समझ ही नहीं पाते हो, फिर उन्हीं को गाली देते हो भाई। पहले समझ जाओ अच्छे से क्या बोलना चाहती है। अंगेन घात्रम नयने वक्त्रम न्यायेन राज्यम लवणेन भोज्यम। जो भी बोल रहा है उसकी हमेशा उल्टा सोचना, फिर समझ जाओगे। करंट सिचुएशन ऑफ इंडिगो एयरलाइंस पायलट। आप क्या बोल रही है? प्राइवेट प्लेन तो खड़ा है। प्लेन खड़ा हुआ है मगर पायलट तो लेटा हुआ है ना। लेटा हुआ है? किसके साथ? कहाँ लेटा है? सर हेलो, हेलो सर, हेलो मिस्टर ड्राइवर, सर उठाइए। अरे अरे हेलो ड्राइवर जी, ओ ड्राइवर जी, अरे कुंभकर्ण भाई लागे चबाई। ये सच में ही परफेक्ट मैच करता है भाई। वेरी
अमेरिका की इस टाइम पे इसीलिए सटकी पड़ी है क्योंकि डॉलर की वैल्यू घटती जा रही है, बिल्कुल खत्म होती जा रही है। डॉलर औकात घटती जा रही है, वैल्यू भी नहीं बोलना चाहिए, सही बोला भाई ने, औकात घटती जा रही है अमेरिका की। चाटुकारिता और दलाली करने की आदत सिर्फ मीडिया के अंदर ही नहीं है, कुछ इस टाइप के कंटेंट क्रिएटर की पिछवाड़े में भी ऐसी कीड़ा है जो मुझे देखने को मिल जाता है अक्सर। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। आपने कहा क्या भारत का तख्ता पलट किया जा सकता है, क्या कोशिश नहीं करी इन्होंने? शाहीन बाग क्या था? शाहीन बाग दिल्ली दंगे। अच्छा हुआ कि डोनाल्ड ट्रंप को हिंदी नहीं आती, नहीं तो यही कहता आज। अच्छी लंड मेरा। वैसे भी लड़कियों के दिमाग में बुद्धि कहाँ होती है भाई, वही भैंस के आगे बिन बजाने जैसा होता है। और अगर आप एक चाटुकारिता है, भैंस के आगे बिन बजाना चाहते हैं तो आप इन जैसे लोगों की वीडियो देख सकते हो। और मेरी वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना, बट संचर साथ इंस्टॉल मत करना, नहीं तो दूसरे दिन तुम्हारी स्वागत की वीडियो दूसरे लोग मांगेंगे।